Now I will teach new topic of the integer. How will you add and subtract the integer? स्टूडेंट, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे कि इंटीजर को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। 2 + 4, आप सभी जानते हैं कि ये 6 है। 5 - 2 = 3। आप सभी जानते हैं कि इसको बहुत इजी में सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर 3 लिख देना है, दोनों को ऐड करके 6 लिख देना है। लेकिन कभी आप लोग सोचे हैं कि ये ऐड क्यों हुआ, ये सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ? तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही हम इंटीजर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे मान लो कि 2 ले लो, ये 2 इंटीजर है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना होगा कि इस नंबर के लेफ्ट साइड में कौन सा साइन है। तो हम देख रहे हैं कि इस नंबर के लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है। तो अगर कोई नंबर है उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई साइन नहीं है तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि इसके आगे प्लस का साइन है जो कि हाइट है। तो मतलब ये कौन सा इंटीजर हो गया? ये आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर ही है, ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर ही है। मैं सब कुछ राइट डाउन कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा चाहिए सर इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है। नहीं, अगर कोई भी नंबर हो, अगर उसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं हो तो हम उसको पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं। जैसे एक और नंबर हम ले रहे हैं 4। आप देखिए इसके लेफ्ट साइड में कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। इसका मतलब यह है कि ये आपका क्या है? निगेटिव इंटीजर है। जैसे ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया निगेटिव इंटीजर हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है और कौन सा निगेटिव इंटीजर है। चलते हैं अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। आखिर ये 2 और 4 को मैंने ऐड क्यों किया है और 6 कैसे आ गया? तो मैं आपको बता दूं कि 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 4 भी पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब 2 के लेफ्ट साइड में भी प्लस का साइन है और 4 के लेफ्ट साइड में भी प्लस का साइन है। अगर साइन सेम होता है, अगर साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इसलिए मैंने ऐड किया है। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन क्या है? सेम है। तो 2 और 4 क्या हो गया? 6 हो गया। तो हम फाइंड आउट किए कि इफ द साइन आर सेम तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अब मान लो कि मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है 5 - 2 = 3। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट क्यों किया? आप ध्यान दो, ये 5 है, 5 के लेफ्ट साइड में कोई साइन है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये कौन सा है? इसके लेफ्ट साइड में कौन साइन है? माइनस, मतलब ये निगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का साइन क्या है? दोनों का साइन डिफरेंट है। अगर इफ द साइन आर डिफरेंट तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। इफ द साइन आर डिफरेंट तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि इस केस में साइन क्या है आपका? डिफरेंट है। यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो 5 - 2 = 3। उसके बाद हम देखेंगे कि किस इंटीजर, कौन सा इंटीजर आपका बड़ा है? 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है? स्वाभाविक है 5 बड़ा है। तो यहाँ पे 5 का जो साइन होगा वो साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 के आगे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो यहाँ पे आप +3 लिखो या प्लस न लिखो, तब पर भी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में आपका क्या है? प्लस का साइन है। मतलब ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। और हम धीरे करके और भी एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दिया -4 - 5 = क्या हो गया?
अब तो थोड़ा सा अब आ गए हम लोग मेन टॉपिक पे, क्योंकि ये तो बहुत इजी सा था, आप लोग सॉल्व कर लेते थे। ये भी बहुत इजी है। देखो ये आपका निगेटिव इंटीजर है, ये भी आपका निगेटिव इंटीजर है। कहने का मतलब है इसके पास भी माइनस का साइन है, इसके पास भी माइनस का साइन है। और जब दोनों का साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, इफ द साइन आर सेम तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4 और 5 क्या हो गया, 9 हो गया। अब जिसका साइन होता है, दोनों में किसका साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन हम यहाँ पे लगा लिए, तो यहाँ क्या हो गया, -9। बहुत सिंपल सा है। मैं और बता दूं, -6 -10, दोनों के पास साइन सेम है, 6 के पास भी माइनस है, 10 के पास भी माइनस, मतलब दोनों का दोनों निगेटिव इंटीजर है। तो दोनों का साइन अगर सेम होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। साइन जब सेम होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 10 और 6 16 हो गया। दोनों के पास किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। अब एक और टॉपिक लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 7 - 18 इसकल टू क्या होगा। देखो इस 7 के पास प्लस का साइन है, 18 के पास माइनस का साइन है, मतलब दोनों का साइन क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। इफ द साइन आर डिफरेंट तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 18 को 7 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 18 को 7 माइनस करेंगे, कितना हो गया आपका, 11 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखेंगे किसका साइन लगाएंगे। अब बताओ ये 7 बड़ा है कि 18 बड़ा है, स्वाभाविक है 18 बड़ा है। 18 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं -15 + 4, दोनों का साइन क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। इसके पास माइनस का साइन है, इसके पास प्लस का साइन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 15 4 क्या कितना हो गया आपका, 11 हो गया। अब बताओ किसका साइन यहाँ पर लगाएंगे। अब 15 बड़ा है कि 4 बड़ा है, स्वाभाविक है 15 बड़ा है यहाँ पे। तो 15 के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा दिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ऐसे ही लेते हैं, जैसे -5 + 20। इस केस में -5 + 1, अब दोनों का साइन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। इसके पास माइनस का साइन है, 20 के पास प्लस का साइन है। जब साइन डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं, इफ द साइन आर डिफरेंट तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कितना हो गया आपका, 15 हो गया। अब हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, 5 बड़ा है कि 20 बड़ा है, स्वाभाविक है 20 बड़ा है। 20 के पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो आप यहाँ प्लस लगाओ या न लगाओ। हम आपको पहले ही बता दिए कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसके आगे कोई साइन नहीं होगा तो हम वहाँ पे कौन सा साइन कंसीडर करेंगे, प्लस का, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसे हम लोग इंटीजर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, कि यहाँ बोला है सर थोड़ा ये छोटा मोटा था, एक और क्वेश्चन लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ -5 + 4 -5 माइनस यहाँ पे 8 लेते हैं, क्या हुआ। तो इसको सॉल्व करना है, तो ये देखो ये आपका निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर। क्या करें, सेम जो आपका निगेटिव इंटीजर है उसको एक पास रख लेते हैं। -5 - 8 -5 - 8 + 4। अब बताओ, अब 1 बाई 1 करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों को करते हैं, इन दोनों का साइन क्या है, सेम है। इफ द साइन आर सेम तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो -5 - 8 कितना हो गया, -13 हो गया, और ये +4। तो ये अब देखो यहाँ पे -5 - 8 -13 हो गया, +4 हो गया। अब दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर साइन आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 13 में 4 गया, 13 माइनस 13 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका कितना हो गया, 9 हो गया। अब बताओ 13 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 13 बड़ा है, तो 13 का साइन हम यहाँ पे लगाते हैं। ऐसे करके हम लोग इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन में दूंगा, आप उसको घर पे सॉल्व कीजिएगा। अब इसको घर पे सॉल्व कीजिएगा। -5 + 10 क्या होगा,
-13 -9 क्या होगा, -15 +4 क्या होगा। ये आपका मैथमेटिक्स का ये फर्स्ट लेसन में ही है, ये सब पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में ही है। 5 - 4 की 5 सॉरी मैं यहाँ पे 15 ले देता हूँ, 15 - 4 क्या होगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है, आप इसको घर पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।